बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए जी, आज बकरे का गोश्त बनाते हैं इतने आसान तरीके से और मज़ेदार सा। तो चूल्हा ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रख ली है, उसमें ऑयल डाल दिया है और साथ ही कटा हुआ प्याज भी डाल दिया है। प्याज को कोई 1-1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जब थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो उसमें अच्छी तरह से धुला हुआ बकरे का गोश्त डाल देंगे और उसको भी कोई 1-1.5 मिनट के लिए ऑयल और प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। 1-1.5 मिनट के बाद देखें ये पोजीशन है और अब हम उसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट डालने के बाद इसको भी कोई 1-1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह से चम्मच हिलाते हुए भून लेंगे। आंच तेज़ ही रखनी है। अब पिसे हुए मसाले डालेंगे जिनमें मैंने हल्दी डाली है, नमक और सुरख मिर्च। ये मसाले आप अपने मीट के हिसाब से जितना है उस मकदार से डालिएगा। ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा, अगर कम खाते हैं तो अपने हिसाब से ये आपने शामिल करनी है। अगर मीट ज़्यादा है तो वो तो आपको पता ही है कि कितना डालना है मसाले। तो फिर उनको भी चम्मच हिलाते हुए भून लेंगे। ताकि अच्छी तरह से मसाले मिक्स हो जाएं। अब खड़े मसाले डालेंगे जिनमें मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 7 लौंग लिए हैं, 2-3 सब्ज़ इलायची ली हैं, 2 बड़ी इलायची ली हैं और 1 टीस्पून ज़ीरे का और 1 टीस्पून ही काली मिर्च और साथ ही टमाटर डाल देंगे। टमाटरों का मैंने छिलका हटा लिया। सारी चीज़ें डाल के तो बुनाई कर लेंगे। अच्छे तरीके से बुनाई करनी है ताकि सारी जो चीज़ें डाली हैं इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो कोई 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे ताकि जो टमाटर डाले हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं। 2 मिनट के बाद ढक्कन उठाते हैं और ये देखें जी, टमाटर जो हैं वो भी मेल्ट हो चुके हैं। जो रह गए हैं उनको भी अपने स्पून की मदद से मैश कर लें। थोड़ा डीप चम्मच चलाएं नीचे तक, पैंदे तक, ताकि नीचे ना लगे। और अब पानी डाल दें, उतना पानी डालें जिसमें मीट गल जाए। पानी डाल के तो हम ढक देंगे और तकरीबन कोई 20-25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये देखें जी, बॉयल होना शुरू हो गया। और 25 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह से जो गोश्त है वो गल चुका है। कुछ बोटियां तो हड्डियों से अलग हो गई हैं। अब थोड़ा सा देसी घी डालेंगे और उसको कोई 1-1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। और जो खड़े मसाले हैं वो निकाल लेंगे क्योंकि जो उनका जायका है वो तो सारा आ चुका है।
देखें जी, मैंने आउट ऑफ कैमरा उसको कोई 1.5-2 मिनट के लिए भूना है। अब ऑयल और सिर्फ मसाला रह गया है। ना दही डालेंगे, कुछ भी इजाफी चीज़ नहीं डालें, ये दही के बगैर है। तो अब हम क्रश किया हुआ मैंने ज़ीरा डाला है, कसूरी मेथी डाली है, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और लास्ट पे फ्रेश सब्ज़ धनिया वो डालेंगे और अपनी हांडी कंप्लीट करेंगे। माशाल्लाह से हांडी बन चुकी है। मेरे तरीके से बनाइए, ऐसा सादा सा तरीका है, आप भी ऐसे बनाते होंगे लेकिन फिर भी मेरे तरीके से बनाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।